आज का विषय है टू शो दैट दिस infinite series is divergent to plus infinity. We know that zeta s is equal to this. Where s is greater than equal to 1. Taking log both sides. Taking log both sides. Log in product converted into summation. It will be converted into summation. log m into n होता है log m plus log n. Log of वन बाई पी आई माइनस एस. इसको भी दो पार्ट में तोड़ सकते हैं. log 1 माइनस दिस. log 1 0 होता है तो दिस विल बी नाउ दिस. log 1 माइनस पी आई माइनस एस. इस एक्सपेंशन को खोल दो तो माइनस भी खत्म हो जाएगा. ये एक्सपेंशन बनेगा जी n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी पी आई माइनस एस रेज टू द पावर n बाई n. इस समेशन के दो पार्ट करते. एक बार तो हर बार जब n1 है तब अलग कर देते हैं और n2 है अलग कर देते हैं. n1 है तो ये समेशन क्या बन जाएगा, और जब n2 और अबोव है इंटीजर है तो ये समेशन बना दिया हमने. n को बाहर ले लो. अब टारगेट जो है वो इस चीज को करते हैं पहले. ठीक है, इस चीज को मेजर टारगेट में लिया. इस टारगेट में लेने के लिए हमने क्या किया, ये log ऑफ जीटा एस पी आई बिलोंग्स टू पी आई एस. इस समेशन और इसको इंटरचेंज कर दिया पहले. एक्चुअली यहां बाहर नहीं निकालना था, आगे बाहर निकालना है क्योंकि यहां n पर डिपेंड करता है. पहले इनको चेंज किया n2 टू इंफिनिटी. अब n को बाहर ले लोगे क्योंकि ये n पर डिपेंड करेगा, ये n पर डिपेंड नहीं करेगा. पी आई एस एन. अब इसको कंसंट्रेशन में लेंगे. कैसे लेंगे, देखिए पी आई बिलोंग्स टू पी यानी कि प्राइम है. दिस इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम्स. जो पी आई होता है ना, यदि मैं उसकी पावर एस कर दूं तो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन पी आई, क्योंकि एस हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है. और यदि मैं उसकी पावर एन कर दूं तो यदि एन तो भी वो बड़ा होगा. इसका मतलब ये जो चीज है ये लेस देन इससे होगी. तो दिस समेशन से बड़ा समेशन ये होगा. पी आई रेज टू द पावर एन. ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पी के
सदा k से बड़ा होता है, प्राइम यानी पी के मतलब kth प्राइम, फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 1 के लिए भी है वैसे तो, ये हमें 2 इसलिए यूज किया इसको सोचते हुए। यदि हम दोनों तरफ n पावर करेंगे तो भी ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, फॉर ऑल ग्रेटर देन 2। इसका ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स ऑर्डर करने के बाद वी गेट दिस थिंग, फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हेंस वी गेट, आपका ये जो चीज थी, अभी आपने बताया था कि दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, यानी कि s रिमूव हो गया था, यहां से s को हमने हटाया था। अब आपने कहा कि ये जो टर्म है ये भी इससे भी छोटी होती है, ठीक है, और आप ये प्राइम से शुरू करना चाहते हो। ओके, कहां से शुरू करना चाहते हो? प्राइम से। तो ये तो कुछ प्राइम्स के लिए थे। यदि हम इसको k टू इंफिनिटी ले लें, देखो जी, पहले प्राइम के लिए 2, दूसरे के लिए 3, फिर आगे ऐसे चलता रहा, क्योंकि आपने k ऐसे लिया है, आपने इसको kth प्राइम के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो ये चीज इससे भी छोटी हो जाएगी, यानी कि ये चीज चलती चलती यहां पर पहुंच गई। अब इसको हम इंटीग्रेशन के रूप में ले जाना चाहते हैं। y इज इक्वल टू 1/x की पावर n, जहां पर n इंटीजर। ग्राफ क्या बनेगा जी? ऐसा ग्राफ बनेगा। यदि 1 लेते हो तो वैल्यू यहां होगी, 2 पर, 3, 4 लाइक दैट। यदि हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखें, ये वैल्यू है जी k-1 पर, और ये वैल्यू है k पर। इस पोर्शन का एरिया क्या होगा? ये जो पॉइंट है, यानी x की वैल्यू k है, तो y की वैल्यू 1/k⁴n होगी, यानी कि ये ऊंचाई 1/k⁴n है, और ये डिस्टेंस 1 है, तो इस पोर्शन का एरिया 1/k⁴n होगा। और यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करूं इस पोर्शन का, तो वो क्या आएगा? इंटीग्रेशन 1/x⁴n लिमिट k-1 से k, बट दिस आंसर ऑफ इंटीग्रेशन शुड बी ग्रेटर देन दिस। तो इस चीज को आप अब इससे बड़ी चीज से हम इसको चेंज करने जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो हम ये लेके चल रहे थे उसी चीज पर आ रहे हैं, उससे बड़ी चीज आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी? k की वैल्यू क्या लेनी है? k2 से इंफिनिटी इंटीग्रेशन इस k से k-1 से k तक है, इस पोर्शन का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना है, उससे पहले सुनिए, यदि k की वैल्यू 2 रखते हो तो लिमिट होगी 1 से 2, 3 रखते हैं तो 2 से 3, तो इस दोनों को कंबाइन करें तो ये बन जाता है 1 से इंफिनिटी इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जी? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन हमें ये आंसर देगा। तो अल्टीमेटली जो आपका गोल था, ये चीज इससे लेस आ गई। इसका मोड लोगे कि पॉजिटिव टर्म है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मोड भी वही आएगा। अब इसका हमें फायदा क्या होने वाला है? आपने इसको टारगेट, यानी कि ये जो वैल्यू थी log ऑफ जीटा एस, log ऑफ जीटा एस, जिसकी एक
चीज आपने ये बार निकाल ली थी। ये देखो यहां निकाल ली थी आपने n = 1 के लिए, और जो दूसरा बचा हुआ था वो ये बचा हुआ है इन्फिनिटी n <2। इससे बड़ी चीज रख दी हमने, यानी कि जो पिछला पोर्शन था मैंने कहा था जो एम है, इसके स्थान पर आप क्या रख रहे हो n-1। ये एक इनफाइनाइट सीरीज बन गई। क्या बन गई? इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, पॉजिटिव टर्म की इनफाइनाइट सीरीज है ये। इसका Sn क्या होगा? क्योंकि कन्वर्जेंस के लिए Sn कैसे निकालोगे? 1 - 1/2। पहली टर्म 1/2, दूसरी टर्म है उसको लिखोगे 1/2 - 1/3। लास्ट टर्म ये आएगी। Sn होता है पार्शियल सम, यानी कि इसकी n टर्मों का जोड़ कर दिया आपने। n की वैल्यू स्टार्टिंग में 2 ली है, तो Sn ये आ जाएगा, क्योंकि इसका कन्वर्जेंस Sn पर डिपेंड करेगा, और ये कहां कन्वर्ज करेगी जी? 1 पे। n टेंस टू इन्फिनिटी लेते ही 1 आ जाएगा। तो ये जो है, ये जो इनफाइनाइट सीरीज, दिस इज कन्वर्ज ऑन 1। ये पॉजिटिव टर्म की सारी टर्में पॉजिटिव है इसकी। तो व्हाट वी कंक्लूड हियर, हमारा कंक्लूजन कहां पहुंचता है उसको देखिए कि ये चीज तो हमारी 1 पर कन्वर्ज करेगी। ये जो आया है ये वास्तविकता में आया कहां से था? हमने ये प्रूव किया था कि ये इससे लेस हो जाएगा। और ये किससे लेस होगा? क्योंकि आपने अभी अभी कहा कि दिस विल बी कन्वर्ज टू 1। दिस विल बी कन्वर्ज टू 1, इसका मतलब हम इसके मोड को, क्योंकि पॉजिटिव टर्म की है ही, नेगेटिव तो है नहीं, ये लग सकते हैं दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। तो बेटा ये जो है ये तो आपका लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। s कुछ भी हो, s कुछ कोई लेना देना। इफ s टेंस टू 1, तो जो जीटा s होता है वो डाइवर्ज करता है इन्फिनिटी की तरफ, प्लस इन्फिनिटी। लॉग ऑफ जीटा s भी कहां जाएगा? इन्फिनिटी पे। इसका इस क्वेश्चन से क्या रिलेशन है? देखो इसका आंसर तो आएगा फाइनाइट, इसका इन्फिनिटी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है प्लस इन्फिनिटी, तो इसको भी प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके दोनों में इक्वलिटी आएगी। इसका मतलब कि ये जो समेशन इनफाइनाइट सीरीज है ये वाली, दिस मस्ट डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी, और यही हमारे इस क्वेश्चन का टारगेट था। टारगेट इज कंप्लीटेड। ओके, और दूसरी बात, कई ऐसे भी कर सकते हैं, बच्चे का क्वेश्चन था कि यदि मैं इसका मोड ले लेता, ले लिया, मैं अगले स्टेप पे करके दिखा रहा हूं, log एक्साई मोड एस, क्योंकि तो ये लेस देन इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? PIS प्लस इन्फिनिटी n 1/this, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। तो जब s टेंस टू 1 किया जाएगा तो ये चला जाएगा जी प्लस इन्फिनिटी पे, तो ये लेस देन इक्वल टू 1 है, तो दिस मस्ट गोज टू प्लस इन्फिनिटी। ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, तो यहां से अंडरस्टूड है कि ये चीज कहां जाएगी? प्लस इन्फिनिटी पे जाएगी। यही आज का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन एक्सरसाइज में हम कुछ और एलर प्रोडक्ट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।